आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब मिलकर पहले 5 मिनट का ध्यान करेंगे। उसके बाद आज का जो ज्ञान है हम उसे ग्रहण करेंगे। पहले अपने आप को हम शांत करेंगे, दिन भर की सारी बातें भूलकर अभी एक क्षण ध्यान के साथ, अपने श्वास के साथ इस वर्तमान में आना है। आप सभी एक सुखद आसन में बैठ जाएं और अपनी स्वाभाविक श्वासों की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। श्वास कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, और अपने आप को पूरी तरह से शांत करते चले। ली हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, और शांत होते जाए। जो भी मास्टर अभी जुड़ रहे हैं, सभी अब 5 मिनट के ध्यान के लिए एक सुखद आसन में बैठ जाएं और अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। निश्वासों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, और अपने आप को और शांत करते चले। अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास की ओर। आज का जो हम ज्ञान लेने वाले हैं मास्टर रश्मि जी के द्वारा, उसके लिए अपने आप को शांत करें। किसी प्रकार का कोई सोच विचार नहीं, पूरा ध्यान अपने श्वासों पर। पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी को हृदय से आत्मनमन करते हैं। यू कैन हील योर लाइफ की लेखिका लुइस एल हे, उनकी चेतना को हृदय से नमन करते हुए उनके द्वारा दिए गए इस ज्ञान को समझने की हमारे भीतर वह शक्ति, स्थिति को जागृत करते चले। अपने आप को शांत कर। Thank you so much.
पिता माँ पत्री सर महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, आदित्य शक्तियों को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं और मास्टर लुइस हे को कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं उनकी चेतना शक्ति को, उनके द्वारा लिखी गई यू कैन हील योर लाइफ की बुक को, की चेतना को हम आवाहन करते हैं। उन हर शब्दों को जो उन्होंने ज्ञान दिया हीलिंग के लिए, हम उन सभी शब्दों को, उन विचारों को आत्मसात कर सके। धन्यवाद करते हैं मास्टर्स लुइस हे को। धन्यवाद सभी मास्टर्स को जो आज हमारे साथ इस सत्र में जुड़े, और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक आज का टॉपिक क्या है? जो हम 4 चैप्टर कर चुके हैं आज। धन्यवाद। ध्यान से बाहर आ चुके हैं तो धन्यवाद करेंगे अपने आप को। कोमलता से आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रामेश्वर जी, थैंक यू मास्टर्स। दोस्तों, आज का चैप्टर जो है, हम 4 चैप्टर कर चुके हैं और आज 5वां चैप्टर है, और वो चैप्टर है अब हम क्या करें। बहुत कुछ आपने सुना होगा और आपने पॉइंट्स भी बनाए होंगे, लिखा भी होगा और प्रैक्टिस भी की होगी अपने आईने से, अपने मिरर से। और सबसे पहले तो एक यही था लेसन कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप से प्रेम करना है, स्वयं से प्रेम करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये शुरुआत कर दी है। और आज जो हम 5वें पे आए हैं कि जो पुराने विचार हैं हमें अब क्या करना है, बदलाव लाना है। तो चैप्टर क्या है, अब हम क्या करें, ये है टॉपिक। और उसमें उन्होंने मास्टर लुइस ही ने लिखा है कि 5वें चैप्टर पे कि मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ और परिवर्तन लाना चाहता हूँ। आज हम बदलाव का जो निर्णय ले रहे हैं, हम बदलाव का निर्णय पे हम आ चुके हैं दोस्तों, कि अब हमने पूरा बदलाव पे, हम ये विचार पे आ चुके हैं कि अब हमें बदलाव लाना है अपने जीवन में। तो आज जब मैं अपने ये नोट्स कर रही थी, पढ़ रही थी, लिखने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने मास्टर लुइस से हेल्प ली, कहा कि आप प्लीज कुछ बताइए। तो उन्होंने मुझे कुछ मैसेज दिए, और मैसेज ये कि उन्होंने कहा कि नियमों का पालन भी करो। उन्होंने स्टार्टिंग यही कही कि लव योर बॉडी पार्ट, और उसके बाद उन्होंने कहा हम नियम बना लेते हैं, बहुत सारे नियम बना लेते हैं अपने जीवन में, कि हम अपने कुछ नियम हैं जो हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। सभी नियम बना लेते हैं और सोचते हैं हमने तो बहुत सारे नियम बना लिए हैं, बहुत अच्छे तरह से नियम बना लिए हैं, क्योंकि हमें हमारा जीवन बिल्कुल ठीक होगा इन नियमों से। अब वो कहते हैं कि नियमों को पालन भी करो, परंतु कुछ नियमों से बंधे मत रहो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उन नियमों को जो आपसे प्रेम करने से रोक रहे हैं, उन नियमों को छोड़ना ही ठीक है। हमने परिवर्तन के लिए क्या कहा है दोस्तों, तो उसी ने मास्टर स्लेव से मुझे हमें मैसेज दिया कि आप ये देखिए कि आपने कुछ नियम बना दिए हैं। थैंक यू मैम। तो अब वो बता रही हैं कि कुछ जो नियम हैं आपने बना तो लिए हैं,
क्या आपको लग रहा है इससे आपके परिवर्तन आ रहा है? आपने ये सोचा है ये ठीक है जो आपने नियम बनाए हैं? तो कहते हैं कि उन नियमों को छोड़ना ही ठीक है जो आपको रोक रहे हैं। क्या हम सही नहीं कह रहे हैं? उन्होंने कहा क्या हम सही नहीं कह रहे हैं? क्या आप जानती हैं कि हम भी उनमें से एक हैं जो नियमों को बना लेते हैं और पालन करते हैं अपने विकास के लिए, बस सोचते हैं परंतु करते नहीं हैं। कोशिश, हाँ कोशिश। हाँ, हमें यदि कोशिश करते हैं कि हम उन नियमों को जो हमने बना तो लिए परंतु वो हमें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, कुछ हम नियम बना लेते हैं और वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हमें आगे कैसे जाना है? हमें आगे जाने के लिए कुछ प्रक्रिया भी अपनानी होंगी, तब हम उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जैसे कुछ हम ऐसा कुछ ऐसे चीजें बना लेते हैं डेली के लिए जो हमें फायदा नहीं कर रही है बल्कि हमें रोक रही है, वहीं पर रुक गए हैं हम सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़े, लेकिन कैसे बढ़ेंगे? कुछ हमारे कुछ नियम इस तरह से, हमने कुछ इस तरह से चीजें फॉलो कर ली हैं कि जो हमें आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है ना? तो इस तरह से तो वो कहते हैं कि हमें आगे जाने के लिए कुछ प्रक्रिया भी अपनानी होंगी, तब हम उस मंजिल तक पहुंच सकेंगे जो हम चाहते हैं। उसके लिए हमें वैसा ही बनना होगा। बनने के लिए हमें हमारे महत्वपूर्ण सोच को, जो हम सोचते हैं हम ठीक सोच रहे हैं, लेकिन उस सोच से सब ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें उस सोच को, नियमों को जो हम पालन कर रहे हैं उनका छोड़ना होगा। यदि आप एक अच्छा भविष्य, अच्छा वर्तमान चाहते हैं, मास्टर लुईस ये कह रही हैं, यदि आप एक अच्छा भविष्य, अच्छा वर्तमान चाहते हैं तो आपको वो सभी निराशावादी विचार जो हमने बस पाले हुए थे, उसे संभाले हुए थे, जो हमें बस निराशा के ही विचारों ने हमें तोड़ रखा था, किंतु जब हम आशावादी और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को लेकर चलते हैं, भूत और भविष्य की नहीं बल्कि आज के दिन के लिए हम सोचने लगते हैं और आज के दिन को हम भरपूर एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं और खुद के विचारों में आशाओं को होने के लिए हर संभावित कार्य करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और वो बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि हमने उसमें अपने विचारों से, अपनी कल्पना शक्ति से अपने होने वाले भविष्य के लिए भी एक अच्छी सोच डाल दी है जो बहुत ही पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव सोच से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का मिलन होने लगता है और आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग होने लगती है, आप खुशी महसूस करने लगते हैं। आपने महसूस किया होगा ना, जब हम अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार एकदम लाने लगते हैं, तो आप में वो खुशी महसूस होगी, है ना? अच्छा, वो कहते हैं कि आपने कुछ ऐसी दिनचर्या बना लेते हैं जो आपको ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। आप ये बिल्कुल ना सोचें कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आपको स्वयं को अप्रिशिएट करना है। तो आप उसमें ये कह रहे हैं, आप बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत कुछ दिनचर्या आपने बनाए, इसीलिए आपको लगता है मैं बहुत कुछ अच्छा कर रही हूँ, और फिर उसके साथ ही आप ये चाह रहे हैं कि आपको कोई अप्रिशिएट करे। तो कहते हैं ये नहीं करना है, आपको स्वयं को अप्रिशिएट करना है और ये भी कहना है कि मैं स्वयं को बहुत प्रेम करती हूँ और स्वयं के लिए भी मैं बहुत कुछ करूंगी। तो आप ये अफर्मेशन भी अभी लिख सकते हैं दोस्तों, आपके पास आपने डायरी रखी होगी तो साथ ही आप लिख लीजिए कि मैं स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ और स्वयं के लिए भी मैं बहुत कुछ करूंगी। आप लिख रहे हैं मास्टर्स? साथ में लिख लीजिए,
मैं स्वयं से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, और स्वयं के लिए भी मैं बहुत कुछ करूंगी। क्योंकि कभी कभी हम क्या कहते हैं ना, मास्टर्स में ये कह रही है कि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि कोई अप्रिशिएट करे ना करे, तो हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है। ठीक है। फिर साथ में हमें मास्टर इससे कह रही है कि अपने लिए अफर्मेशन दो, और ये देना है कि स्वयं के लिए भी मैं बहुत कुछ करूंगी। हम हमेशा ये कहते हैं ना, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ कहते हैं इस तरह से, लेकिन अब हमें क्या करना है, अपने लिए भी अफर्मेशन देनी है कि मैं अब स्वयं के लिए मैं बहुत कुछ करूंगी या करूंगा। ठीक है। और इसमें मेरे साथ पूरा परिवार सहयोग कर रहा है, ये भी हम कहेंगे, इसमें अफर्मेशन देंगे कि मैं, मेरे इसमें मेरे साथ पूरा परिवार सहयोग कर रहा है, और मैं भी, और मैं भी उनको सहयोग कर पा रही हूँ बहुत ही अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से। अब मास्टर लुईस से मुझसे हमसे पूछ रहे हैं, क्या ये निर्णय मेरा है कि मैं सभी को प्रेम करूं? क्या ये सही है? तो आंसर आता है, वो कहते हैं कि हाँ, ये सही है, क्योंकि आप जैसी सोच रखेंगे वैसी सोच और विचार आपके पास आएंगे। ये तरंगे ही हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, किंतु ये महसूस होती हैं, हमारे मन और मस्तिष्क पर असर करती हैं। अब मास्टर लुईस से कह रहे हैं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि हमने निर्णय तो ले लिया है ना, निर्णय ले लिया कि हम ये सब करेंगे। और क्योंकि जब हम ये विचार करने लगते हैं तो ये तरंगे निकलती हैं, और ये तरंगे हमारे आसपास सभी तक पहुंचते हैं, और ये तरंगे हमारे मन और मस्तिष्क पर असर करती हैं। एक और पॉइंट उन्होंने, मास्टर लुईस ने कहा कि रंग और रूप को कभी भी अपनी समस्या न माने। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मेरा रंग थोड़ा सा डार्क है ना, ऐसा भी सोचते हैं बहुत सारे कुछ। और कभी कभी रूप के बारे में, कभी कहते हैं कि मेरा नाक ऐसी है, कभी आंखों के लिए कुछ भी, कोई भी, लेकिन अपने लिए कभी भी ये नहीं कहना है, कभी भी अपनी समस्या ना माने। ये आप जरूर करना है कि बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी अपने प्रति, तभी तो कहते हैं कि आप अपने को देखें और मिरर में देखें, अपने आप से प्रेम करें। और आपको ये भी कहना है कि ये आपको ईश्वर से मिला है, और इसे हमने ही चुना है, और परिवार भी हमने ही चुना है, इसलिए इसे हमने प्रेम भाव से स्वीकार करना है। हमें वो अस्वीकार करना है जो विचार, पुरानी यादें जो बहुत पहले हुई, कभी जिसको कई वर्ष बीत गए, किंतु अभी याद करते हैं और रो पड़ते हैं। तो मास्टर लुईस ये कह रही है कि हमें वो पुरानी, हमने क्या कहा, अभी तो हमने स्वीकार किया है ना, लेकिन अब क्या करना है, अस्वीकार करना है वो पुरानी विचार, पुरानी यादें जो कभी कभी हम याद करते हैं और रो पड़ते हैं। क्या होता है, कभी कभी 20 साल पहले ऐसा हुआ था, वो उन्होंने ऐसे कहा था, या 20 साल पहले हमारे साथ ये हादसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा भी सोचते हैं, ऐसे ऐसे हुआ, और वो सारी कहानियों को सुनाते हैं किसी ना किसी को कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, है ना। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, कभी कभी 40, मैंने कुछ लोगों को 40, 50 साल पुरानी बातों को दोहराते हुए देखा है, क्योंकि वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, वो आज भी नहीं जी पा रहे हैं। और उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, खुद को भी होती है, और जो आसपास के, जो परिवार में जो और भी लोग होते हैं उन पर भी असर पड़ता है इनका। तो इसी तरह से, तो वो कहती हैं कि हमें वो अस्वीकार करना है जो विचार, पुरानी यादें जो बहुत पहले हुई, कभी जिसको कई वर्ष बीत गए, किंतु अभी याद करते हैं और रो पड़ते हैं, और फिर हम आज के दिन, आज के दिन को जो वर्तमान है उसको, उसमें भी हम निराशा डाल देते हैं। तो हमें उन सभी पुरानी बातें जो हमें परेशान करती हैं उनको खत्म करना है।
अब वो मास्टर जी से कह रही हैं कि हमें क्या करना है, खत्म करना है। हमें अपने घर में कुछ कचरे, जैसे घर में कुछ कचरा होता है, उठाते नहीं है ना, बहुत सारे कुछ कमरे हैं हमारे घर में, और कुछ कमरों में कहीं कोने में कुछ पड़ा हुआ है, बहुत समय से पड़ा हुआ है, और वो कोने में सफाई नहीं हुई है। धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से कुछ सामान पड़ा है, उसमें से स्मेल आने लग जाएगी, है ना। तो इसी तरह से वो कहती हैं, और वह कचरा बदबू देने लगता है। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे अवचेतन मन में, मस्तिष्क के विचार कोने में रखे हुए हैं। हमारा जो मस्तिष्क है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ विचार रखे हुए हैं, और वो एक कोने में रखे हुए हैं। बहुत पुरानी बातें हैं, 10 साल हो गए या महीने पहले बातें हो गई, और कुछ ऐसी बातें होती, कुछ बचपन की कुछ बातें होती हैं, उनको भी हम लेके बैठे हुए हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं, साफ ही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई खाने का सामान होता है ना, जो बहुत, चाहे आप कितना भी टेस्टी बना लें, चाहे कैसे भी बना लें, लेकिन वो कभी ना कभी तो, चाहे आप कितना भी फ्रीज में रखें, वो खराब तो हो जाएगा। ऐसी कोई सामान है, वो भी खराब हो जाएगा। उस पे डस्ट, अगर हम डस्टिंग नहीं करेंगे, घर में सफाई नहीं करेंगे, उस पे डस्ट बैठते बैठते कितना ज्यादा उस पर गंदगी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी इकोनॉमी, कोई ना कोई विचार हमारे रखे हुए होते हैं। वो हमारे ही विचार हैं, हम नहीं रखे उनको, किसी और ने नहीं रखा। क्योंकि बाहर से चाहे वो कितनी आंधी तूफान आते हैं ना, उसके बाद जब आंधी आती है तो सफाई हमें करनी पड़ती है, आंधी तो नहीं साफ करती ना। वो सफाई किसको करनी पड़ती है, वो सफाई हमें करनी पड़ती है। और उठते हैं, सारी डस्टिंग करते हैं जब आंधी कुछ आती है ऐसा मौसम में। तो फिर इसी तरह से हम, जब कोई किसी को कुछ कह भी देता है, तो उस उन विचारों को हमें उसी समय साफ करना है, नहीं तो वो ही विचार हमें परेशान करते हैं। तो कहते हैं जो 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 कुछ पड़ा हुआ है वो स्मेल देने लगता है। उन यादों को, उन विचारों को हमें साफ करना होगा। जैसे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपने मन की भी सफाई करनी होगी, जगाना होगा, अपने आप को समझाना होगा। अपने आप को कहीं किसी ना कुछ कह भी दिया, उससे भी हमें उसका क्या होता है कि हम दोस्तों की गुस्से को लेके बैठे होते हैं। उस बहुत टाइम पहले किसी ने कुछ कह दिया, उस गुस्से को अभी तक भी, चाहे वो शायद वो बचपन के में ही किसी ने कुछ डांट दिया था, ऐसा कुछ कह दिया था, उस गुस्से को अभी भी बहुत साल हो गए, और उस बातों को, उस गुस्से को लेके बैठे हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको साफ करना है। और इसका एक तरीका मुझे आज मिला। जैसे कहते हैं ना, हम कुछ चाहते हैं तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से हमें मिल जाता है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मुझे मिला, कि एक पेपर ले लीजिए, ठीक है। जितने भी आपके विचार हैं, जिनसे आप परेशान होते हैं, एक दिन लेके बैठ जाओ, चाहे बेशक आज लेके बैठ जाओ। सारी बातें जो जो आपको नेगेटिव लगती है, जिसने भी आपको परेशान किया, जिसने, किसी ने कुछ कह दिया, या कोई आपको हादसा याद आता है जिंदगी का, जिसे आप भूल नहीं पाते हैं, कोई धोखा याद आता है जिसे आप भूल नहीं पाते हैं, कोई नुकसान हुआ जिंदगी में जिसे आप भुला नहीं पाते, उन सबको लिख लो एक पेपर पे। कॉपी पे नहीं लिखना, एक पेपर लिख लो, बड़ा सा ले लो बेशक, और लिख लो। उसके बाद उसको पढ़ना नहीं है, लास्ट में उसको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और ना ही इस बात को किसी से डिस्कस करोगे, मैंने ऐसा कुछ किया है। जब आप लिख लो, उसके बाद जब आपको लगे ना कि हाँ, मैंने जो भी मेरे मन में था, जो जो मुझे लग रहा है, जो मुझे परेशान करते हैं कभी कभी, आपको लगता है मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, जो जिनको मैं माफ नहीं कर पा रहा हूँ, ये कह सकते हैं, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने माफ ही नहीं किया, तभी तो याद रखा हुआ है। तो फिर क्या करें, उसको आप, उस कागज को लिखने के बाद, रिपीट, कौन सा, क्या कह रहे हैं मैम? पेपर के लिए? हाँ ओके, मैम। यस यस, मैं समझ गई। आप ये करें कि जैसे आपके, आपको लगता है कुछ नेगेटिव बातें हैं,
हेलो जी। जो आपको लगता है कि जो विचार आपके निराशावादी हैं, जो आप जिन बातों को भुला नहीं पा रहे अपने जीवन में से, निकाल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बेशक बचपन की ही क्यों ना हो, सारी बातें लिख लो जो आपको परेशान करते हैं, जिनको आप याद करके रो भी पड़ते हो। कुछ ऐसे बातें हैं जिनको आपको लगता है कि इनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई। ऐसा भी कभी कभी हम लगता है कि हमें उन्होंने ऐसा कहा, वो भी बेशक लिख सकते हो। लेकिन एक पेपर ले लो, चाहे वो बड़ा सा ले लो, और पूरे सारी बातें उसमें लिख दो। और ये होमवर्क है, सबको करना है, ठीक है? उसको लिख लो, एक एक पॉइंट बना लो, जितना भी समय लगता है लिख लो। क्योंकि आपको ये करना है कि आज मुझे सब कुछ लिखना है और खत्म करना है बस। क्योंकि हम किस लिए बैठे हैं? बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए बैठे हैं ना। तो हमें ये तो करना ही होगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं भूल चुका हूँ, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपको लग रहा है कि मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं उसके लिए कह रही हूँ कि आप एक पेपर पे लिख लो, लिख लो, और उसके बाद उसको जला दो और फेंक दो। और नहीं तो उस पेपर को कैंची से कट कर दो, काट करके फेंक दो डस्टबिन में। आप ये सोच लो कि आज मैंने पूरी तरह से अपने आप को कट कर दिया है, उन बातों से खत्म कर दिया है, मैंने माफ कर दिया अपने आप को, उनको भी माफ कर दिया, और मैं पूरी तरह से उससे मुक्त हो चुकी हूँ। अब मेरे जीवन में वो कोई विचार मायने ही नहीं रखते हैं। छोड़ दिया मैंने उनको, खत्म कर दिया उन यादों को। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही ना। हमें ही समझना होगा, हमें आगे बढ़ना है, परिवर्तन लाना है। हम अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें ये करना होगा। और यदि आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल वो हो चुका है, मेरे जीवन में बदलाव आ चुका है, मैं भी बिल्कुल भूल चुकी हूँ, तो ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, अगर आप पुरानी कुछ बातों को नहीं भुला पा रहे, लिखिए और फाड़ के जला दें। जला सकते हैं, काटना चाहते हैं काट दे। लेकिन उससे आपके मन में ये हो जाएगा, हाँ आज मैंने अपने आप को उससे कट कर दिया, एकदम कट कर दिया, और मैं पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हूँ। जब आप इतना एफर्ट करोगे ना, तो अपने आप ही आपको महसूस होगा कि हाँ मैंने कट कर दिया अपने आप को, उन यादों से, उन पुरानी बातों से, उन हादसों से जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, जिनसे की वजह से। तो क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, हम दोष भी लगा रहे होते हैं, उन सबको छोड़ना होगा हमें। ये दोष, शिकायत करना है ना, अपने आप को माफ नहीं करना, दूसरों को माफ नहीं करना, हमें इन सब से आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें क्षमा तो करना होगा। ये क्षमा ऐसा कुछ ऐसे भाव हैं जो आपको ही आजाद करते हैं, है ना। हम सब उसी से आजादी मिलती है, जब हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं इन बातों को। तो आप ये देखिए, फिर उसके बाद कि जब हम सजीव और निर्जीव में फर्क करना जानते हैं ना, कि ये वस्तु है और ये, इसमें जान है, मतलब हम अपने मनुष्य हैं, कोई टेबल है, कुर्सी है ना, ये हम सब जानते हैं। तो आप ये देखिए, हमारे मन में चल रहे सभी विचारों की शक्ति भी हमें उठा भी सकती है। अब हम ये सब समझ चुके हैं कि क्या सजीव है, क्या निर्जीव है, क्या विचार है, कैसे विचार हैं, कौन सी सकारात्मक है, कौन सा आशावादी है, कौन सा निराशावादी विचार है ना। इतना तो समझ चुके हैं कि कौन से आशावादी है, कौन से निराशावादी है। तो अब आप समझ लो कि ये विचार ही हमें, ये विचारों की शक्ति हमें उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है ना। तो इस तरह से ये मेरे ही विचार हैं जो मैं सोचती थी, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि हाँ मैं, ये विचार हैं जो मैं सोचती थी कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन यदि हम सोचते कि कोई बात नहीं, अगर हम ये इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मैं अब आगे और अच्छा ही करूंगी, और मैं बेस्ट हूँ, मेरे साथ तो ईश्वर है ना। जब अगर ऐसा भी है, तो हम अपने आप को इस तरह से संभाल सकते हैं ना, इस तरह से बोल के कि वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, जब उन्हें मुझे बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। और अपने आप को जब हम ऐसे संभाल लेते हैं, तो हमारा शरीर भी वैसे ही व्यवहार करता है। जब हम अपने आप को इस तरह से संभालते हैं, तो ये बातें, ये विचार हमारे शरीर के सभी अंगों पर पहुंचता है असर इसका। और उसके बाद मैं यदि अपने आप
को नहीं बदलूंगी तो कौन किसको बदल सकता है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न है जो लुइस हे कह रही है कि मैं यदि अपने आप को नहीं बदलूंगी तो कौन बदले, कौन किसको बदल सकता है? ये सोचा है आपने? कोई बदल सकता है किसी को? नहीं, नहीं बदल सकते दोस्तों, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे, तैयार नहीं होंगे स्वयं के लिए, तो किसी और से भी उम्मीद कैसे कर सकेंगे? हम चाहते हैं कि वो बदल जाए, है ना, हम चाहते हैं वो बदल जाए, लेकिन जब तक हम नहीं अपने आप को बदल पाएंगे तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। और फिर जब हम मैं बदलना चाहता हूँ, जब ये शब्द हमारे जीवन में आ जाता है कि जब हम मैं बदलना चाहता हूँ, इसको हमें दोहराना होगा। मैं बदलना चाहता हूँ, इसको आप कितनी बार भी कहना चाहते हैं तो कहिए। 3 बार कहना चाहते हैं तो 3 बार कहें। मिरमर कहना, देखकर कहना चाहते हैं मिरमर देख के कहें। और इसको लिखना चाहते हैं एक डायरी में तो लिख, लेकिन बोलेंगे। इसमें मास्टर लुइस से कह रही हूँ, इसको बोलें, ठीक है, इसको दोहराएं कि मैं बदलना चाहता हूँ। और इसमें मास्टर लुइस से कह रही हैं कि अपने शरीर, अपने जो आपका जो गले का शरीर, गला है ना, ये ऊर्जा का केंद्र है। तो जहाँ परिवर्तन होता है, अपने गले को स्पर्श करते हुए स्वीकार कर दें। तो मतलब वो कह रही हैं कि जब हम ये बोल रहे हैं ना कि मैं बदलना चाहता हूँ, तो अपने हाथ को, अपने हाथ से गले को छुएं, गले को छूना भी है। और छूते हुए बोले कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ। गले को छूते हुए बोलना है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का केंद्र है, जहां से परिवर्तन होता है। आप स्वीकार करते हैं, इस ऊर्जा को स्पर्श करें। हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। महसूस करें अपने गले की ऊर्जा को। यहाँ विशुद्धा चक्र है ना, यहाँ जो भी हम शब्द बोल रहे होते हैं ना, वो पूरे यूनिवर्स तक जाता है। तो सोचिए कितना ऊर्जा का केंद्र है ये, कितनी वाइब्रेशन है यहाँ पर। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बोले, मन में नहीं बोलना है, थोड़ा सा अपने आप को सुने भी, अपनी आवाज को सुने। मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। थैंक यू करें मास्टर लुइस को। थैंक यू सो मच। अपने गले को धन्यवाद करें, है ना। थैंक यू मास्टर्स। जब आपको लगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को खुशी से स्वीकार करना है। अब ये हमने इतना तो करा है ना, तो इसको स्वीकार भी करना है। अच्छा, अब मास्टर लुइस से कह रही हैं कि जब हमने ये कहा, हम कुछ मास्टर्स तो कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मास्टर्स क्या हो रहा है कि नहीं बदलना चाहते। अब ये भी होता है कि वो वास्तव में ये चाहते हैं कि बदलाव तो चाहते हैं, परंतु कुछ बदलाव के लिए वो कह नहीं चाहते कि नहीं, बदलाव नहीं चाहते हैं। तो वो कहते कि जब यूनिवर्स को हम ये कुछ शब्द बोलते हैं, तो वो शब्द यूनिवर्स सुनता है, और वो शब्द वो कभी नहीं कहता, वो तथास्तु कहता है। क्या कहता है? तथास्तु। जो भी शब्द हम बोलेंगे, वो शब्दों को वो सहयोग करता है और तथास्तु कहता है। तो इस पर हमें विश्वास करना है। अब मास्टर इसे कह रही है, नेक्स्ट है कि अब हमें मास्टर्स कि जब हम बदलाव में तो आ चुके हैं, अब हमें कई तरीके अपनाने होंगे। तो जैसे मास्टर इसने कुछ तरीके बताए हैं बुक में कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण, मानसिक दृष्टिकोण, भौतिक दृष्टिकोण, जो संपूर्ण उपचार में शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं।
आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे 3 बताए गए हैं आध्यात्मिक, मतलब किसी भी प्रकार के, जैसे कुछ मास्टर्स होते हैं, ध्यानी होते हैं, लोग होते हैं आध्यात्मिक बहुत होते हैं, है ना। कुछ मेंटली अपना मानसिक रूप से करना चाहते हैं, कोई फिजिकली चाहते हैं कि ये इस तरह से। तो हमें क्या करना है, तो अब हमने घर की सफाई तो शुरू कर दी है ना। तो किस तरह से करना है, अब वो मास्टर्स कह रहे हैं कि जब आपने घर की सफाई शुरू कर दी है, तो ये शुरुआत कैसे करनी है, ये आपको ये आपको वहां से शुरू करना है। जैसे हमने कोई सफाई करनी शुरू की, आपको जो कौन सा कोई भी कमरा आकर्षित लगता है ना, आपको लगता है कि मुझे इस कमरे को साफ करना है, और शुरुआत कर दी आपने, तो कहते हैं कि दो दूसरी जगह पर भी सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। आपने शुरुआत कर दी ना, मतलब समझ लो कि जब हम दिवाली पे सफाइयां शुरू कर देते हैं, एक कमरे से शुरू करते हैं, फिर दूसरा भी, तीसरा भी, सभी सभी कमरे से सारी शुरुआत तो हो गई ना। जब आपने शुरुआत कर दी सफाई की, जैसे घर की सफाई की शुरुआत कर दी है, ऐसे ही हमने उन विचारों की, मन के जो विचारों की सफाई शुरू कर दी है जो हमें रोक रहे थे, है ना। बदलाव के लिए हम तैयार तो हो चुके हैं, तो आपने शुरुआत कर दी। तो कहीं से भी, कोई भी विचार से, आप आध्यात्मिक से भी करें चाहे मानसिक रूप से करें, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन उस समय मुझे एक मैसेज आया, मतलब सुना आया, और वो मुझे ऐसा लगा जैसे मास्टर्स पूरे तरह से होता है ना कि यूनिवर्स से हम पूरी तरह से जुड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं से हमें मदद करते हैं। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो शुरुआत कर सकते हैं हम संगीत से। वो बहुत ही अच्छा तरीका है, जो मुझे एकदम आया, और कनेक्ट हुई मैं उनसे, मास्टर से, और मैं थैंक यू कह रही थी कि वाह, वाह, मतलब जैसे वाह निकलता है, अरे वाह क्या बात है। तो वो था जैसे एकदम मुझे आया कि जैसे पहली प्रार्थना मैं कहूंगी कि हम कह सकते हैं ना कि जो आध्यात्मिक है वो प्रार्थना भी कर सकते हैं, है ना। और और जैसे क्यों, इसलिए क्यों कहा जा रहा है इसमें, उसमें मास्टर्स लेवल में बताया गया है उनके, जो मैं उनका सुन रही थी, और भी जो मैं उनके से, शायद मास्टर्स ही भेजते हैं हमारे पास, कुछ यूट्यूब का भेज देते हैं, उसमें मैंने देखा। तो उसमें वो बता रहे थे कि जब हम सफाई कर रहे होते हैं, कुछ क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो जैसे संगीत इसमें बहुत साथ देता है। क्यों देता है, जैसे 7 चक्र और 7 सुर, सातों सुर हमारे सातों चक्रों को क्लीन और हील करते हैं। और जो हमारा आज्ञा चक्र, जो कंठ है ना, ये सारे चक्रों पे जब हम कोई गाना गाते हैं, तो वो किससे गाते हैं, विशुद्ध चक्र, गले से गाते हैं। और वो जो किससे किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे दिल से कनेक्ट होते हैं ना, हम भाव से गा रहे होते हैं ना। तो ये ऊपर के जो चक्र है ना, ये पूरे तरह से हमारे कनेक्टेड होते हैं, और जब किसी भी भाव अच्छी तरह से गा रहे होते हैं, वो पूरे बॉडी पे उसकी तरंगे जारी होती है ना। तो उस समय ये लगा कि हाँ, तो ये हम जब कोई भी हम गाना, कोई भजन, कुछ भी, कोई मोटिवेशन, जो भी कुछ प्रेयर भी होती है ना, वो हमारे जो प्रेम से जुड़ी होती है, विश्वास से जुड़ी होती है। हाँ, तो वो हमें सुनकर उस भाव में आ जाते हैं, है ना। तो जो आध्यात्मिक है, तो मुझे उस समय एक प्रेयर याद आई अपने बचपन की। जैसे क्या था कि कभी कभी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत प्रेयर करती थी, और प्रेयर ज्यादातर हम क्या करते थे, जैसे पेपर हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो जैसे पूरा दिन पढ़ते रहते थे, फिर एक टाइम ऐसा होता था, ब्रेक चाहिए होता था। तो ब्रेक जाने के लिए क्या होता था कि हम 10-15 मिनट के लिए सॉरी मास्टर। तो हम क्या गाना कर सकते हैं, जैसे प्रेयर मुझे याद आती है कि हमको मन की शक्ति देना। ये बहुत ही मोटिवेट करती है हमें कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, है ना।
तो इस तरह से आप सुन सकते हैं, तो आप देखिए कितना अपने आप को मोटिवेट करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। सुनेंगे, वो संगीत सुनेंगे, उनके साथ जो संगीत है उनके शब्दों को सुनेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा भी लगेगा। तो हम यही चाह रहे थे कि शुरुआत करनी है तो शुरुआत इस तरह से शुरुआत करें, जाए संगीत से शुरुआत करें, और उसके बाद अब तो करना ही है आपको जो करना पसंद करते हैं। और जो कुछ इस तरह से गाने भी हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, हंसने के लिए, खुश रखने के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। संगीत बहुत जरूरी है, आपको बहुत कुछ संभाल लेता है ना। जैसे एक मुझे गाना बहुत याद आया, उसी समय एकदम ना याद आया, उठी सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, कुछ संगीत का भी साथ लीजिए, है ना। हमेशा आप सोचे कि हम यही करते रहेंगे, नहीं। कभी कभी जैसे मोटिवेट करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, इस तरह से अच्छे मोटिवेट, इस तरह से प्रेयर सुने, गाने सुने जो आपको एक्टिव करेंगे, खुशी देंगे आपको, है ना, दिल को खुश करेंगे। तो इस तरह से आप संगीत से जुड़कर भी अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं ना। तो तो आगे वो मास्टर कह रहे हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, जब आपको ऐसा लगता है परिवर्तन लग रहा है, तो अब क्या करना है आपको, सांसों से को भी महसूस करेंगे, सांसों को महसूस करेंगे, सांसों में परिवर्तन महसूस करेंगे। जब आप सांसें ले रहे हैं तो देखेंगे कि कैसा परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि आपने अपने बहुत सारे पुराने विचारों को छोड़ा है। आपको बहुत हल्का फील हो रहा होगा, जब आप सांसें लेंगे आपको लगेगा कि हाँ, मेरी सांसें बहुत हल्की हो गई हैं, बहुत ही परिवर्तन फील होगा। तो आपको सांसों पे ध्यान देंगे, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, बहुत अलग फीलिंग है। क्योंकि क्या होता है, हमने जो छोड़ा है, जिसको मुक्त किया है, बहुत सारी पुरानी बातों को मुक्त किया है ना, माफ भी किया है, क्योंकि मुक्त कैसे किया है, माफ भी किया है ना उन सब बातों को। किसी से जिससे भी हमें कुछ परेशानी हुई, दुख मिला, उन्हें हमने सबको माफ कर दिया, क्योंकि कुछ सिखाने आए थे हमें, और हमने उनसे सीख भी लिया, बहुत कुछ सीखा, अनुभव थे, अच्छे बुरे कुछ ना कुछ तो सिखाने ही आते हैं। तो इसी तरह से जब हम इस तरह से अपने क्रोध को भी मुक्त कर देते हैं ना उन बातों से, क्योंकि वो सब छोड़ दिया है, तो आप देखिएगा आपका जो गुस्सा है वो भी एकदम खत्म से ही हो जाएगा, और आप कहेंगे भी कि हाँ, मैंने अपने क्रोध को मुक्त कर दिया है। ठीक है। और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात ना करके उसको कैसे ठीक करना है, क्या अफर्मेशन देनी है, इस बारे में ध्यान देना है। अब हमने सब छोड़ दिया है, बदलाव ला चुके हैं। जब हम माफ कर देते हैं, एक्चुअली हम अपने आप को आजाद कर देते हैं, और दूसरों को भी हम आजाद कर देते हैं। और ये है पहला पद आगे बढ़ने का। और इसी के साथ साथ हमें मास्टर लुइस से कह रही हैं कि जब हमने ये सब शुरू किया है, तो अपने आहार पे भी, व्यायाम पर भी, बहुत कुछ है, आपको अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। और कुछ ऐसा भी है कि आपको जो जो कुछ कहते हैं ना कि किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उनको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना होगा। साथ ही डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, साथ ही इस तरह से जो आपने ये अपनाए हैं विचारों को, उनको भी अपने साथ रखेंगे। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ये शुरू कर दिया है तो दवाइयां बंद कर दी हैं, नहीं, वो नहीं करेंगे। पहले अपने आप को इस तरह से डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहेंगे। तो क्योंकि वो मास्टर लुइस से ये कह रही है कि हमें डॉक्टर से भी कंसल्ट करके रखना है पहले। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो अफर्मेशन दी है मास्टर लुइस ने हमें कुछ बहुत सारी बुक में ना लिस्ट दी है उन्होंने। जैसे सांसों के बारे में हम बताना चाहेंगे।
जी, अफर्मेशन मैम वो दिखा दीजिए सबको, जो सांसों से जुड़े हैं ना, जो अफर्मेशन है जो हमें देनी है। अब इसमें मास्टर्स लुई से कह रही हैं कि जैसे बहुत सारी लिस्ट दी हैं, कुछ मुझे एक दो ऐसे आए कि जो हमें सारी तो हम नहीं बता पाएंगे एक दिन में, है ना। तो आप धीरे धीरे हम देते रहेंगे आपको, लेकिन हम सोच रहे थे कि एक दो हम दे देते हैं। जैसे सांस की समस्या है, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि संभावित कारण है। आगे तो उसमें क्या है, जीवन में ग्रहण करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और नई विचार प्रक्रिया, मैं जीवन से प्रेम करता हूँ, जीने में कोई जीने में कोई भय नहीं है। क्योंकि क्या होता है वो बता रहे हैं कि कुछ वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, श्वास संबंधी समस्याएं, पूर्ण रूप से जीवन जीने से बह या इनकार, जगह घेरने या यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के अधिकार को ना मानना। कभी कभी वो बता रहे हैं कि कुछ अपने जो अधिकार है वो भी नहीं मानते। तो हमें अफर्मेशन क्या देनी है कि पूर्ण रूप से जीवन जीना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं प्रेम किए जाने योग्य हूँ। मैं अब जीवन को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। अब हमें ये अफर्मेशन देनी है। जिनको भी कभी सांसों की प्रॉब्लम होती है ना, तो उन्होंने बहुत सारी लिस्ट दी है, काफी सारे जो भी बीमारियां हैं, हर बीमारी का उन्होंने कारण बताया है कि क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या भाव है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। और मास्टर कुछ और क्या है कि जलन जलन है, कहते हैं ना, सीने में जलन हो रही है। तो कहते क्रोध, कारण क्या बताया है, क्रोध, गुस्से से जलना, कुढ़ना, अपनी बात को ना कह पाना, है ना, इस वजह से किसी को देख कर जलन होना, अपने आप को छोटा तुलना करना, इस वजह से जलन भी हो जाती है। और इसकी वजह से, और इसी को हमें क्या करना है, नए विचार लाने हैं, नए विचार प्रक्रिया को अपनाना है। और वो क्या बताया है उन्होंने कि मैं अपने अंदर और अपने वातावरण में केवल शांति, सद्भाव उत्पन्न करता हूँ। मैं अच्छा महसूस करने के योग्य हूँ। उन्होंने ये अफर्मेशन दी है अपने लिए। जहाँ किसी को लगता है जलन हो रही है क्योंकि वो कुढ़ रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो इस तरह से ये अफर्मेशन है कि मैं अपने अंदर और अपने वातावरण में केवल शांति और सद्भाव उत्पन्न करता हूँ और मैं अच्छा महसूस करने के योग्य हूँ। और मास्टर इससे कह रही हैं कि हमने बहुत सारे हमारी जो बीमारियां, हमने हमने बदलाव तो लेके आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि क्या थोड़ा मुश्किल क्या होने वाला है आगे, क्या थोड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा उदाहरण देके दिखाया, बताया कि जब हम कोई रात्रि भोजन करते हैं, थैंक्स गिविंग का कोई भोजन हमने किया और समाप्त किया, उसके बाद क्या होता है कि वो बर्तन देखिए हमने,
और बर्तन देखिए तो कुछ बर्तन जले हुए थे, पपड़ीदार थे। तो कहते हैं अब उसे देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते, पर उसे क्या करेंगे फिर। रात्रि का भोजन था, तो रात्रि में क्या किया फिर हमने, उसके अंदर वो मास्टर यही से बता रही हैं कि उसमें पानी डाल देते हैं, गर्म पानी, उसमें साबुन डाल देते हैं उन बर्तनों के अंदर, ताकि वो रात भर थोड़े भीगे रहें तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर सुबह उसको घिसते हैं, रगड़ते रहते हैं, और उसको पानी में डुबो देते हैं। जब वो पानी में डुबो देते हैं, वो थोड़ा जले हुई जो पपड़ी निकल रही होती है, उसको देख के बड़ा गंदा लगता है ना। तो मास्टर लुईस बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं हमें कि कैसा महसूस होगा जब आपने ये अभ्यास को शुरू किया। तो ऐसे ही कहते हैं कि जो विचार जो आपने शुरू किया है, ऐसा ही आपको महसूस होने वाला है। वो विचार आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सारी गंदगी पानी के ऊपर जैसे ऊपर आ जाती है, वो सारी गंदगी ऊपर आने लगेगी, है ना, ऊपर आने लगेगी। तो कहते हैं कि ऊपर आएगी गंदगी, तो बस उन्हें नए विचारों को साफ करना है। जो जो भी विचार दिखाई दे रहे हैं उनको बस उनको साफ करना है ना। अब वो कहते हैं कि अब हमें बदलने की इच्छा हो चुकी है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब दर्पण लेना है और ये अभ्यास करना है हमें। तो हमने जो फैसला किया, अपने बदलने की इच्छा की कि हम किसी भी या उन सभी विधियों को अपनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी। कहते कोई भी विधि अपनाएं, चाहे आप कोई भी अपनाएं, क्योंकि हमें तो अपनानी है, क्योंकि हमें परिवर्तन लाना है। तो उसमें अफर्मेशन दें, दर्पण में देख के कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, मैं प्रेम करने के योग्य हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। और जब भी बोलें तो 10 बार बोलें, जितनी बार भी बोलें, कंठ को छूते हुए बोलें। और कोई हिचकिचाहट आए ये बोलने में कि मैं बदलना चाहती हूँ, तो पूछें अपने आप से, क्यों क्यों मना कर रहे हो मुझे। हिचकिचाहट आ रही है तो पूछे क्या कारण है इसके पीछे, और वो बताएं। लेकिन अपने आप को फटकारना नहीं है, बिल्कुल नहीं फटकारना है। प्रश्न आ रहा है तो पूछे, आराम से अपने आप से पूछें, क्यों क्यों नहीं बदलना चाहती, मैं बदलना चाहती हूँ। इस तरह से अपने विचारों को, पुराने विचारों को हम छोड़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमें ये अभ्यास करना है दोस्तों, मिरर में देख के करना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जब हम इस तरह से हम आ चुके हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारी चेतना पूरी तरह से तैयार है उन ऊर्जाओं को पूरी तरह से पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। और मतलब ये समझ लीजिए कि हम एक तरह से बच्चे की तरह हो चुके हैं, है ना। नई शुरुआत कर रहे हैं, नए नए ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिए। तो इसी तरह से बिल्कुल बच्चों की तरह कि हाँ अब हमने नई शुरुआत कर दी है। और वो, क्योंकि हम बच्चे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे अपना जो वर्तमान भी अच्छा ठीक करते हैं और भविष्य भी ठीक करते हैं। इसी तरह से हमने नई शुरुआत कर दी है। और दर्पण देख के बोले। और एक बात और कहूंगी कि जब हमारा अपना मिरर वर्क चल रहा था, उसमें मास्टर्स हम मैं ध्यान कर रहे थे, उसमें कुछ अफर्मेशन दी जा रही थी। तो वो मैं भी बोल रही थी इस तरह से, और एकदम विजन में मास्टर लुईस से आए। तो उन्होंने कहा कि रश्मि आई लव यू बोलो। तो क्योंकि वो अफर्मेशन कुछ और थी, तो जब वो उन्होंने बोला और मैंने बोला, इतनी तेज वाइब्रेशन हुई थी पूरे रोम रोम में, एक एक रोम रोम, जैसे होता है ना झंझनाहट हो रही थी। और वो जो मैं आज तक नहीं भूल सकती, वो उस एनर्जी को, जब मैंने उन्होंने कहा कि रश्मि वो बोलो, आई लव यू बोलो अपने आप को। तो मैं कहूंगी आप भी वही शब्द कहो जो मास्टर लुइस ने मुझे ध्यान में कहा कि रश्मि आई लव यू बोलो।
मतलब मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, ऐसे कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा रश्मि बोलो, रश्मि आई लव यू। तो आप भी अपना नाम लेके बोलें, थोड़ी देर बैठें, अपनी आंखों की गहराई में भी जाएं और इस तरह से ध्यान करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान करते हैं। पानी पी लीजिए दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेंगे और हाथों को, उंगलियों को इस तरह से फंसा लेंगे, क्योंकि ये हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होती है, निकलती नहीं है। और आंखों से भी 80%, हम आंखें खोल लेते तो 80% हमारी आंखों से भी एनर्जी निकलती है। तो इसलिए कहते हैं कि कोमलता से आंखों को बंद रखें, उंगलियों को इस तरह से हाथों में फंसा के रखें और पैरों को क्रॉस कर लें। तो इस तरह से जो भी आपको एनर्जी आ रही है वो आपकी एनर्जी अंदर ही रहेगी। ठीक है। म्यूजिक लगा दीजिए। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को, पिता माता की सर महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को, आदित्य शक्ति को, देव के देवियों को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। मास्टर लुइस के को आवाहन करते हैं उनकी चेतना शक्ति को कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे। विश्व शक्ति को, ब्रह्मांड की सभी को धन्यवाद करते हैं। सांसें से जुड़े रहेंगे। वो धन्यवाद का भाव जो हमें हमारी ही शक्तियों को बढ़ाता है, उस भाव को अपने आप को धन्यवाद करें। ईश्वर को धन्यवाद करें जिन्होंने हमें बना के भेजा, जो बहुत सुंदर है। जो भी हुआ वो सब हमें सिखाने आया था और मैंने उससे सीखा भी। उन सभी अनुभवों को मैं धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जिस कार्य के लिए मैं आई थी, जो मैं सीखना चाहती थी, मैं वो सब सीख चुकी हूँ। उन अनुभवों से मैं सीख चुकी हूँ। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उस भविष्य की ओर जहाँ रोशनी है, जहाँ प्रेम है, जहाँ ज्ञान है, उस ज्ञान की ओर मैं अपने कदम बढ़ा रही हूँ। जा रही हूँ मैं उस रोशनी में, उस प्रकाश में। मेरा भविष्य, मेरा वर्तमान जो आज ही है, उसकी ओर, उस कदम जो मेरा इंतजार कर रहा है, मुस्कुराते हुए मैं आगे कदम बढ़ा रही हूँ। ये मेरा ही मन है। मैं पूरी तरह से अब स्वीकार करती हूँ इस परिवर्तन को, और जो मैं अब चाहती हूँ वो सब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। यूनिवर्स, पूरे विश्व शक्ति मेरे साथ है, मेरे अंदर है, जिसे अब मैं जान चुकी हूँ और मान भी चुकी हूँ। अब मैं कह सकती हूँ कि मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। मैं प्रेम करने के योग्य हूँ।
मैं बदलना चाहती हूँ। अपने आप को देखें, देखिए उस रोशनी में, आप उस रोशनी में जा चुके हैं जो रोशनी आपका इंतजार कर रही थी। और भूत और भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं आज में जीना चाहती हूँ। देखिए पूरा शरीर हल्का हो चुका है, मन और तन भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। शांत भाव आ चुका है मेरे मन में। अब मैं मुक्त कर दिया है मैंने अपने आप को उन सभी चिंताओं से। जो मुझे रोक रही थी। उस क्रोध को भी मैंने मुक्त कर दिया। जो मुझे रोक रहा था उसे मैंने मुक्त कर दिया है। मैं और आगे बढ़ चुकी हूँ रोशनी की ओर, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ मेरी चेतना बहुत खुश है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे शरीर के सभी अंग मेरे इस भाव को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मेरी एक एक सेल्स बहुत प्रसन्न है। धन्यवाद करते हैं हम अपने शरीर को, और ये धन्यवाद के भाव एक एक सेल्स में जा रहे हैं। हम बहुत ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। देखें और गहराई में जा रहे हैं, जहाँ बहुत शांति है।
मन के कोने सभी साफ कर दिए हैं। मन एकदम खाली है और बहुत शांति है जहां पर मैं आ चुकी हूँ। अपने शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद करेंगे। अपनी सांसों को धन्यवाद करेंगे। अपने हृदय को, अपने सभी विचारों को अब धन्यवाद करते हैं। उस रोशनी को जो हमारे साथ जुड़ चुकी है, वह रोशनी जो पूरे चेहरे पर आ रही है, पूरे शरीर को चमका रही है, वह रोशनी जो मन को और प्रसन्नता दे रही है, वे श्वेत रोशनी, वे प्रकाश जो प्रेम का है, ज्ञान का है, वह उन ऊर्जाओं को महसूस करेंगे आपकी आज्ञा चक्र में। इस रोशनी को देखेंगे कि आज्ञा चक्र की वो प्रकाश जो आपके अंदर एक एक कण में प्रवेश कर रहा है, आने दें, स्वीकार करें, स्वागत करें इस प्रकाश का। बाहों को खोल लें, आने दें, गले लगाएं इसे, धन्यवाद करें इस रोशनी का। ये ऊर्जाएं जो हमारी ही हैं, विचारों से बनी हैं, और वो प्रकाश, वे ऊर्जाएं हमारे एक एक अंग को हील कर रही हैं, एक एक कण को हील कर रही हैं। मुस्कुराते रहें, सदैव खुश रहें, अपने आप से प्रेम करें,
और स्वागत करें परिवर्तन का और धन्यवाद करें यूनिवर्स का। धन्यवाद करें अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को और अपनी चेतना को। धीरे धीरे हमारी चेतना वापस आ रही है हमारे शरीर में। धन्यवाद के भाव को लेके उस ज्ञान को, उस परिवर्तन की दिव्य ऊर्जाओं को जो हमारे वर्तमान और भविष्य को बहुत ही उज्जवल करेगी, धन्यवाद करते हुए अपनी आज्ञा चक्र में उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें जो ज्ञान लेके आई है। अपनी चेतना को धन्यवाद करें और धीरे धीरे प्रकाश को लेके हृदय में प्रकाश भर चुका है और पूरे शरीर में प्यार की ऊर्जा भर चुकी है। अपने हृदय को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने पैरों की उंगलियों को, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, महसूस करेंगे इस दिव्य क्षण को जिसने हमें आज परिवर्तन में लाया, अपने आप से प्रेम करना सिखाया। धन्यवाद करते हैं हम मास्टर लुईस हे को, उन संदेशों को जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। उन सभी संदेशों को हम धन्यवाद करते हैं मास्टर लुईस हे को और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। बहुत कोमलता से और आंखों को हाथों में ही खोलेंगे दोस्तों। और मुस्कुराते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ, भोली सी मुस्कान के साथ, तो बच्चों वाली हंसी के साथ आंखें खोलेंगे। अपने आप को देखेंगे, कैमरे में देखें, खोल लीजिए विंडो अपनी, देखें अपने आप को, धन्यवाद करें अपने आप को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। ध्यान से बाहर आने का मन नहीं था और कंटिन्यू करना चाहती थी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी एक्चुअली समय आज थोड़ा लग रहा था मुझे क्योंकि काफी से लंबा हो गया था आज का सेशन। जी मास्टर्स, आप में से कोई कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, या कोई प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। थैंक यू पूनम जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बस ये कहना चाहूंगी कि ये दोबारा आप प्रैक्टिस करते रहें, जो भी अफर्मेशन है और जो दर्पण के साथ जुड़कर आपको कहना है। अपनी आंखों में, आंखों को देखना है, अपनी आंखों की गहराइयों को देखना है, आंखों को मिलाकर कहना है और रोजाना कहना है। हो सके तो लिखें भी, सुनहरे अक्षरों से लिखें, मतलब गोल्डन पेन ले लीजिए। जब आप इतना एफर्ट करने लगते हैं ना, ये सब कि गोल्डन डायरी हो, गोल्डन पेन हो, जब इतना कुछ भाव में आते हैं ना, तो वो पूरी तरह से वो काम करने लगते हैं, वो एनर्जी करने लगती है काम, क्योंकि आप पूरी तरह से जोश में है ना करने के लिए। तो उस तरह से, और गोल्डन पेन तो है ही, कहते हैं ना सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखे, सुनहरे अक्षरों से, तो देखिए कितनी अच्छी एनर्जी मिलेगी। देखने में ही बहुत सुंदर लगता है,
तो सोचिए कितनी एनर्जी मिलेगी जब आप इस तरह से अपनी अफर्मेशन लिखेंगे तो। थैंक यू सो मच मैम। और मास्टर्स, कल हम दोबारा मैम से ही जुड़ेंगे। रश्मि जी कल भी हमारे साथ सेशन में रहेंगे, तो आप सभी कल 9 बजे जुड़िएगा। कल आपके लिए भी संदेश है मास्टर्स के द्वारा, उस संदेश को सुनना है जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और जो भी आज जो हमारे जो सांसों का था वो प्लीज आप उसमें कर दीजिएगा, क्योंकि वो लिस्ट है ना, वो सभी को मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। वो मैसेज संकल्प ना। हाँ, संकल्प नहीं, जो सांसों का जो भी बीमारी है ना, हाँ तो हाँ। उसके पीछे क्या अफर्मेशन है, क्योंकि हर कोई अगर कोई किसी ने बुक नहीं खरीदी है ना, तो हम उसको लिस्ट को वो देख सकते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न भी है तो व्हाट्सएप पे आप जुड़ के पूछ भी सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, तो ताकि हम उस जो भी आप कोई पूछना चाहते हैं उसको हम फोकस करके बता सकते हैं आराम से ना, इस तरह से। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो सारी प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस नहीं किया जा पाएगा ना, लेकिन अगर हम कोई कुछ स्पेशली बताना चाहते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिस्ट है, काफी सारी लिस्ट है। तो जिसमें आपको लगता है तो वो लिस्ट आप, मैं ये कहूंगी कि मैम आप उनको वो लिस्ट भेज सकते हैं ना व्हाट्सएप पे, जी तो जी। ठीक रहेगा। जी मैम। और जी, जी क्योंकि उसमें थैंक यू। अफर्मेशन भी दी है कि हमें किस तरह से अपने इन विचारों को, जो भी प्रॉब्लम है उन विचारों को किस तरह से अपने अफर्मेशन देंगे ताकि वो ठीक हो। और वो कारण भी उनको पता चलेगा ना, तो वो जब कारण होगा पता चलेगा तो वो अपने आप को इस तरह से ध्यान देंगे कि हाँ अच्छा ये कारण है, तो उसको कोशिश करेंगे उसको रिलीज करने की, कि हाँ जो अफर्मेशन साथ में उन्होंने मैम ने मास्टर्स में रिलीज में उनके साथ में अफर्मेशन भी दी हुई है कि अब इसके साथ हमें ये कारण तो पता चल गया है, ठीक है, अफर्मेशन क्या बोलनी है, अब इसके साथ हमें क्या पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक कैसे होगी। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू सो मच। और